हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्या वर्किंग रूल है टू वेरिएबल्स के लिए वो डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए आज इस लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखिएगा। डिस्कस द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वैल्यू ऑफ यू। ये आपको एक यू फंक्शन दे रखा है टू वेरिएबल्स में। देखिए यू फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। आपको डिस्कस करना है मैक्सिमम मिनिमा किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है और किस वैल्यू पर ये आपका मिनिमम है। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा आपको क्या गिवन है, u इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। x के रेस्पेक्ट में देखिए वाई स्क्वायर 0, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिएगा 4y 3x और 3x स्क्वायर। और एक बार डिफरेंशिएट करेगा आप y के रेस्पेक्ट में। देखिए y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 2y, y के रेस्पेक्ट में अगर आप करते हैं तो 4x। ठीक है ना, बस यही आएगा। और फिर आप देखिएगा डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से करेगा। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें हम x के रेस्पेक्ट में, देखिए कितना बचेगा 6 और ये कितना आएगा आपका 6x। फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट आप करेगा 2 टाइम्स y को। ठीक है ना, इस u को y के टाइम्स में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेगा, इसका करा हमने तो देखिएगा कितना आया 2 आया है। एक आप ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा डेल स्क्वायर u डेल x डेल y। स्टूडेंट देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, तो देखिएगा आप डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू को आपने ये कैलकुलेट कर रखा है 2y प्लस 4x। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, x के, तो ये 4 बचेगा आपका। तो स्टूडेंट देखिएगा r मैंने आपको बताया था वर्किंग रूल में, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो ये वैल्यू देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, ये हमारा क्या हो गया r। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था s डेल स्क्वायर u डेल x और डेल y। ठीक है ना, देखो ये वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करा, कितना आया 4। उसके बाद मैंने आपको बताया था t। ठीक है स्टूडेंट, देखो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ये वैल्यू कितना है 2। इसीलिए मैंने ना इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरा ना इसका प्रीवियस लेक्चर को आप पहले देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये। अब देखिएगा फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फिर हमने आपको ना यहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए बताया था। देखिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को देखिए क्या है, ये है, ये वैल्यू को रखा जाए। देखो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखिए आप, क्या है 3x स्क्वायर आपका 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। इसी तरह देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितना है, ये 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है सेकंड इक्वेशन। तो आप देखिएगा ये इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को लीजिएगा, देखिएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा y की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा कितना आता है, y की वैल्यू -2x। ठीक है ना, ये y की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, कहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब y की वैल्यू आपको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा जाए, देखिएगा 3x स्क्वायर 6x, देख रहे हैं 4y, y की वैल्यू कितनी है -2x। तो आप ये कैलकुलेशन करिएगा 3x स्क्वायर 6x और ये कितना है -8x। तो -8x है तो सिंपल सी बात है, माइनस का क्या बचेगा आपका 2x। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन करिएगा आप, यहाँ से ना x कॉमन ले लीजिए, 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ से एक x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आएगा 2/3। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पुट करिए, इफ़ अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तो देखिए y इक्वल्स टू क्या है -2x। तो स्टूडेंट देखिए y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया हमारा 0,0। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा ऑल्सो इफ़, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लेते हैं x बराबर 2/3 तो ये वैल्यू रखो y बराबर -2x 2/3 कितना आएगा -4/3। तो स्टूडेंट देखिएगा एक स्टेशनरी पॉइंट आपका ये निकल के आ रहा है 2/3 - 4/3।
ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट आए, हैंस स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है। एक तो स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है 0,0 और एक स्टेशनरी पॉइंट आपका आ रहा है 2y3 एंड -4y3। ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। ठीक है। अब देखिए इन पॉइंट्स पर आपको चेक करना है। तो सपोज हम लेते हैं पहला पॉइंट एट द पॉइंट 0,0। ठीक है, 0,0 पॉइंट हम ये कंसीडर किया हमने। देखिए 0,0 पर इन सभी इस 0,0 पर R, S, T इन सब की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा। देखिएगा R हमारा किसके इक्वल है 6 + 6x। तो देखिए x के प्लेस पर क्या रखते हैं 0, तो क्या बचेगा आपका 6। उसके बाद देखिएगा S कितना है हमारा 4 और उसके बाद देखिएगा T और T कितना है आपका 2। तो अब आप कैलकुलेट करिएगा RT - S²। देखिए R कितना आपका 6 और T कितना आपका 2, S का स्क्वायर, S कितना है -4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा RT - S² कितना हो गया 12 - 16। RT - S², 12 - 16 कितना आएगा -4 <0। स्टूडेंट देखिएगा ये केस मैंने बताया था RT - S² की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो फंक्शन क्या होता हमारा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है u जो डिपेंड x, y पर इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना ही मैक्सिमम होगा ना ही आपका मिनिमम होगा, किस पॉइंट पर 0,0 पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी पॉइंट है 2/3, -4/3। तो इस पॉइंट पर आप चेक करते हैं। लिखिए एट द पॉइंट, ठीक है ना। ये देखिए पॉइंट क्या है आपका 2/3 -4/3। इस पॉइंट पर आप चेक करिएगा। तो देखिएगा R इक्वल्स टू क्या है आपका 6 + 6x। रखिए 6 + 6x की वैल्यू कितना है 2/3, 6 और 3 2 जा 6 कितना बचेगा 4। तो 6 और 4 10। R के बाद देखिए क्या आता है S की वैल्यू क्या आएगा 4 और T की वैल्यू क्या आएगा आपका 2। ठीक ना, ये तो आपको गिवन है। तो देखिएगा अब आप कैलकुलेट करिएगा RT - S²। देखिए R की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 10, T की वैल्यू कितना है 2, S की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका 4। तो 20 - 16। ठीक है। तो देखिएगा ये कितना आ गया 4 कैसा आपका पॉजिटिव। ठीक, तो आप देख रहे हैं RT - S² कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो ये हमारा अगर RT - S² पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में हम ना R को भी चेक करते हैं। R की वैल्यू देखिएगा कितना आ रहा है, R की वैल्यू देखिए कितना है आपका 10। तो 10 भी कैसा आ रहा है आपका पॉजिटिव। तो स्टूडेंट देखिएगा RT - S² पॉजिटिव है और R भी पॉजिटिव है। तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होता है मिनिमम होता है। अगर RT - S² हमारा पॉजिटिव आ रहा है और R सपोज नेगेटिव आता है तो फंक्शन कैसा होता है हमारा मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हैंस u(x, y) इज मिनिमम। ठीक ना, ये फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। देखिए किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, ये पॉइंट पर। देखिए स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी चेक करना हमें मैक्सिमम मिनिमम। तो स्टूडेंट देखिएगा सॉल्यूशन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में। देखिएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 4xy + 2x। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे हम। देखो y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 2x²। y देखिएगा y - 2y + 2। ठीक है, फिर स्टूडेंट देखिएगा आप r को मैंने आपको r की वैल्यू बताई थी ∇² u/∇x²। इसको सेकेंड टाइम्स आप x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो 4y + 2। देखिए उसके बाद हमारा आता था s ∇² u/∇x∇y। तो आप देख रहे हैं ∇/∇x, ये ∇u/∇y जो आपने कैलकुलेट किया है 2x² - 2y + 2। तो आप देखिएगा x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 4x। ठीक है, ये बचेगा सिर्फ आपका। इसी तरह से t मीन्स आपका ∇² u/∇y²। इसको y के रेस्पेक्ट में करिएगा कितना जाएगा -2। तो अब आप स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना, लिखिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या ∇u/∇x को 0 पुट करेंगे और ∇u/∇y को भी आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखिए ∇u/∇x की वैल्यू आपके पास क्या है 4xy + 2x = 0। आप यहाँ से देखिएगा 2x अगर आप कॉमन लेते हैं 2x तो 2y + 1 = 0।
ठीक है स्टूडेंट, एक हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। इसी तरह से देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, 2x² माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो x² माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा 2x और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिए एक तो x का वैल्यू 0 आएगा और एक आपका 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो देखिए अब इक्वेशन इसको लेते हैं, लिखो इफ़ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करिएगा आप, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड में देखिएगा x² माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है 0, तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आपका 1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं एक स्टेशनरी पॉइंट हमारा आ गया 0,1, x की वैल्यू 0, इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है 1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिएगा आपके पास एक y की वैल्यू क्या आ रही है, इफ़ y इक्वल्स टू देखिए कितना है -1/2। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x² माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा। देखिए y की वैल्यू कितनी, -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो आप देख रहे हैं x² देख रहे हैं 1 प्लस हाफ कितना होगा -3y2, तो -3y2, x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस i√3/2। स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, सो हमारे पास सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट क्या निकल के आ रहा है 0,1। तो इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं एट द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर चेक करिएगा 0,1 पर। तो देखिए 0,1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो r, s, t इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करा जाए तो r की वैल्यू देखिएगा आप कितना है 4y प्लस 2, y की वैल्यू देखिएगा आप यहाँ रखिएगा, y की वैल्यू कितनी है 1 रखेंगे तो कितना गया 6, r के बाद देखिएगा s, ठीक है ना, s आपका देखिएगा कितना है 4x और x की वैल्यू कितनी है 0, तो यह आ गया। उसके बाद देखिएगा t, ठीक है, t आपने ये कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया -2। तो अब आप स्टूडेंट कैलकुलेट करेगा RT माइनस s², RT ये r है ये t है, 6 - 2, s की वैल्यू देखिएगा कितना है 0, -12। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो आप यहाँ स्टूडेंट कह सकते हैं कि u(x, y) इज, ये जो हमारा फंक्शन है इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, किस पॉइंट पर 0। ठीक है स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं u जो हमारा फंक्शन है हैज़ नो एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है ना, फंक्शन के पास यहाँ पर कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मैक्सिमम मिनिमा के जो आज मैंने इस लेक्चर में क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।